Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to solve illustration number 17 from the chapter Transfer Pricing। और इसी क्वेश्चन के साथ आज हम लोग का ये जो चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग का ये आज कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है PH लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स नेमली BXC एंड DXE। दो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करता है और उसको सेल करता है। द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज ₹2 lakhs। ओके, सो कंपनी का जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कितना है, 2 लाख है। एंड द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू 3 months कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। मतलब जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, दोनों प्रोडक्ट्स का यानी कि BXC और DXE का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या क्या, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब का मिला के 3 महीने का जितना होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट विल बी द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड। फर्दर क्या बोल रहा है, द फिक्स्ड कैपिटल हैज बीन फाइनेंस्ड बाय टर्म लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एट एन इंटरेस्ट ऑफ 11% per annum। Okay, half of the working capital is financed through bank borrowing carrying interest at the rate of 19.4%। सो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए का फिक्स्ड कैपिटल है वो कहाँ से हम लोग लोन लेकर आए हैं, टर्म लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लेकर आए हैं, जिसका कि इंटरेस्ट रेट है 11% per annum। और बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो लाए हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 3 वाला, ये कहाँ से हम लोग लाए हैं, इसका 50%, इसका आधा हम लोग लाए हैं बैंक से बोरो करके जिसका इंटरेस्ट रेट है 19.4%, और हाफ जो लाए हैं वो लाए हैं किसी इंटरनल सोर्सेस से, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है हमको। फर्दर बोल रहा है द ऑपरेटिंग डेटा एंटिसिपेटेड फॉर 2015 एंड 16 इज एज अंडर। ओके, प्रोडक्शन पर एनम, हर साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट BXC का होता है 5000 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट DXE का होता है 10,000 यूनिट्स। फिर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। ओके, यहाँ पर ये जो दोनों फिनिश्ड गुड्स हैं इन दोनों को बनाने के लिए 2 टाइप्स का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, एक का नाम है मटेरियल A और दूसरे का नाम है मटेरियल B। तो ये जो मटेरियल A है इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है ₹4 per kg, और ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना यूज होता है, 1 kg ये यूज होता है, और प्रोडक्ट DXE बनाने के लिए 0.75 kg यूज होता है। एंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट गोज फॉर मटेरियल B एज वेल। फिर बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, ये है 5 है, मतलब 5 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट BXE को बनाने के लिए, और प्रोडक्ट DXE को बनाने के लिए लगते हैं 3 hours। डायरेक्ट वेज रेट इज ₹2 per hour। डायरेक्ट वेज रेट क्या है, कितने लेबर आवर्स तक ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बनाने के लिए अगर 5 घंटे लगते हैं और हर घंटे का जो रेट है वो ₹2 है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा इस पे, 5 multiplied with 2 यानी कि ₹10 आएगा ये बनाने में, एंड ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3 multiplied with 2 दैट इज ₹6। फिर बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गिवन है हमको ₹2 और ₹3 पर यूनिट। और फिर बोल रहा है कि द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न एन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मतलब टैक्स हटाने के बाद प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि बोथ यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही यहाँ पर इंक्लूडेड है। द इनकम टैक्स रेट इज 50%। ओके, ये रेट भी गिवन है हमको, और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का परसेंटेज भी हमको गिवन है। सो व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट दैट शोज द एलिमेंट वाइज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। एंड सेकेंड में बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्सेस फॉर द ईयर 2015 एंड 16। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये जो पार्ट है ना कि जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, क्या क्या है, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है,
हमको बोला है कि उसने फिक्स्ड एसेट खरीदा था 2 लाख रुपए का। सो ये जो 2 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट खरीदा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कितने रुपए का है? ये है 2 लाख रुपीज़ का। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये लोग टर्म लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लाए थे, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 11% पर एनम। फिर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? 3 मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ BXC एंड DXC, है ना। अब हम लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है, ये कंपनी जो है 2 अलग अलग जगहों से लाई है। फर्स्ट क्या है? बैंक से बोरो की है, फर्स्ट 50%, आधा बैंक से बोरो की है, जो कि वो ली है कहाँ से? 19.4% के इंटरेस्ट रेट में वो बैंक से बोरो की है। और जो सेकंड है वो क्या है? इंटरनल सोर्सेज से उसने बोरो करा है। वो कितने पे? 0% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने बोरो किया है। सो फर्स्ट वी नीड टू मेक अ कॉस्ट शीट, जिसमें हमको क्या क्या दिखाना है? एलिमेंट वाइज कॉस्ट हमें दिखाना है, मतलब BXC और DXC दोनों का अलग अलग दिखाना है हमको कॉस्ट। फिर हमको क्या करना है? फिर हमको यहाँ पर कितना कितना, कौन से ओवरहेड्स में कितना कितना आ रहा है उनका, और एंड में हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, और फाइनली हम लोग का सेल्स का कितना क्वांटिटी है वो हमें शो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। हमको यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाना है, जिसमें क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि पर यूनिट और टोटल दोनों में ही कितना कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमको शो करना है। तो हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। एक है पर यूनिट का कॉलम, दूसरा है टोटल वाला कॉलम। और एंड में हम लोग BXC और DXC दोनों प्रोडक्ट्स का मिला के कितना क्या आ रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए एक टोटल कॉलम भी बनाएंगे। सो हमको कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है? प्राइम कॉस्ट। एंड टू आइडेंटिफाई द प्राइम कॉस्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड, और क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो यहाँ पर गिवन ही है क्वेश्चन में। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पर? मटेरियल A एंड B। मटेरियल A कितना यूज होता है प्रोडक्ट BXC को बनाने में? 1 kg यूज होता है, और 1 kg का प्राइस कितना है? 4 रुपये। और यहाँ पर भी 1 kg यूज होता है और इसका प्राइस है 2 रुपये। सिमिलरली यहाँ पर है 0.75 और प्राइस है 4। तो अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट DXC में कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कितना kg यूज हो रहा है इंटू पर kg का प्राइस कितना है ना। तो इसको कैलकुलेट करने पे 0.75 इंटू 4 कितना आता है? दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड विथ 1, 4 एंड 2। यानी कि हम लोगों का जो रॉ मटेरियल है वो कितना हो जाएगा? रॉ मटेरियल पर यूनिट हो जाएगा BXC के लिए 6 रुपये एंड DXC के लिए 5 रुपये। और क्योंकि BXC का हम लोग कितना यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स एंड फॉर DXC दैट इज 10,000 यूनिट्स, राइट। सो ये हो जाएगा 30,000 एंड DXC का हो जाएगा 50,000। सो यहाँ पर हम लोग का टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा? 80,000 ऑब्वियसली, 30,000 प्लस 50,000। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस हमको दिया है कि इसमें 5 घंटा लगता है, इसमें 3 घंटा लगता है, और हर घंटे का हम लोग को वेज रेट दिया है दैट इज ₹2 पर आवर। 5 घंटे के लिए कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 10 रुपीज़, और DXC के लिए हो जाएगा 6 रुपये। सो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, अगर हम लोग 5,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 50,000, और 6,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 60,000, और टोटल दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपीज़। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसका जो प्राइम कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी 16 रुपीज़, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 11 रुपये, ये हो जाएगा 1,10,000 एंड ये टोटल आ जाएगा आपका 1,90,000, राइट। अभी हमको क्या बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको कैलकुलेट करना है। क्यों? कॉस्ट शीट में हमको पता है प्राइम कॉस्ट के बाद हमको वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालना होता है। फॉर दैट वी नीड कितना हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है। सो फैक्ट्री ओवरहेड को क्या बोला है? 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितना भी है उसका 50% हमको इधर कैलकुलेट करना है। सो पर यूनिट कितना आ जाएगा? BXC को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट वेजेस है 10, इसका 50% है 5।
और टोटल इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 25,000 और सिमिलरली ये इसका 50% मल्टीप्लाइड विथ 10,000 आ जाएगा 55,000। ठीक है, तो हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट इधर कितना आ जाएगा 21, ये आ जाएगा आपका 1,05,000, ये आ जाएगा आपका 14 रुपये। सिमिलरली दिस विल बी 1,40,000 रुपीज़ एंड ये हो जाएगा आपका 2,45,000 रुपीज़। अब हमको क्वेश्चन में देखना है क्या बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में। क्वेश्चन में बोला है कि दिस विल बी 40% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट है 21 रुपीज़, 21 का 40% दिस विल बी 8.4 और अगेन 14 का 40% विल बी 5.6। 5.6 एक यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए हो जाएगा 56,000 और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाइड विथ 5,000 यूनिट, सो दिस विल बी 42,000 रुपीज़। ये आ जाएगा हम लोग का टोटल। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे सो दिस विल बी 98,000 राइट। अब हमें पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है और इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 29.4। आई होप आप लोगों को ये सब अभी समझ में आ रहा है क्योंकि दीज आर बेसिक कैलकुलेशन कॉस्ट शीट में हम लोग जो भी पढ़े हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 1,47,000, ये आ जाएगा 19.6, दिस विल बी 1,96,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा हम लोग का 3,43,000 टोटल। ठीक है, इसके बाद हमको क्या ऐड करना है, इसमें हमको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, पर यूनिट 2 रुपीज़ फॉर प्रोडक्ट BXC एंड फॉर DXC इट इज़ 3 रुपीज़। सो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया 5,000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा इसका हम लोगों ने टोटल भी निकाल लिया। सो ये आ जाएगा आपका 31.4, ये आ जाएगा 1,57,000 और ये आ जाएगा आपका 22.6 रुपीज़ और इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे दिस विल बी 2,26,000 और इसको ऐड करने पे आएगा 3,83,000 रुपीज़। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का टोटल निकल गया एंड इस क्वेश्चन के लिए दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको एंड में सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ तक पहुँचना है। दिस इज़ आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट के लिए क्या बोला था कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 12% होना चाहिए, है ना। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल तो है लेकिन हमारे पास वर्किंग कैपिटल का वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया है तो हम लोग अभी इजीली वर्किंग कैपिटल का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये मैं आपको अभी बताती हूँ। एक वर्किंग नोट आएगा अभी हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल हमें गिवन कितना है 3,83,000 रुपीज़, है ना। लेकिन ये जो 3,83,000 है ये हम लोग का है एनुअल, यानी कि 12 महीनों के लिए, 12 मंथ्स के लिए ये इतना है। सो अगर हम लोग 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,83,000 मल्टीप्लाइड विथ 3/12, है ना। 383 इंटू 3/12। सो हम लोग का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है जो कि 3 महीने का कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितना है ₹95,750। ठीक है,
ये आ गया हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल कितना होगा। ये हम लोग का नॉट फॉर 3 months, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर 3 months। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो वर्किंग कैपिटल है वो 2 जगह से लाए थे। फर्स्ट वाला कहाँ था, बैंक बोरोइंग से था, जो कितने % के इंटरेस्ट रेट पे था, एट द रेट ऑफ 19.4, और ये इसका आधा था, मतलब इसका आधा, दिस डिवाइडेड बाय 2, 47,875, दिस विल बी हाउ मच, 47,875। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो इंटरनल सोर्सेस से लाए थे, इंटरनल सोर्सेस वाला कितना आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा क्योंकि 50% बोला है ना, दिस विल ऑल्सो बी द सेम। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमारे पास आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है और आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ये चाहिए प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सो ये हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये आ जाएगा हम लोग का दूसरा वर्किंग नोट, जिसमें कि हमको टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है और उस पर हमें कितना जो है प्रॉफिट हमें अर्न करना है। सो फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वर्किंग कैपिटल अभी भी हम लोगों ने निकाला, कितना था, वर्किंग कैपिटल वाज ₹95,750, है ना। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे, सो दिस विल बिकम 2,95,750। सो ये आ जाएगा हम लोग का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और अब हमको क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आफ्टर टैक्स जो रिटर्न आना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 12%, लेकिन आफ्टर टैक्स को डिडक्ट करने के बाद हम लोग का जो रिटर्न है दैट शुड बी 12%। तो यहाँ पर अब हम लोग कैलकुलेट ये करेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स, कि टैक्स को ये तो टैक्स को काटने के बाद कितना हमें रिटर्न चाहिए वो कैलकुलेट करने बोला है क्वेश्चन में, लेकिन अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स, टैक्स को काटने से पहले हम लोग का कितना रिटर्न आना चाहिए। सो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज जितना भी आपका रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स दिया है वो डिवाइडेड बाय 1 बाय टैक्स। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें दिया है 12% डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स बोला है हमको 50% इनकम टैक्स काट देगा 50%, सो दिस विल बी 0.5 टैक्स काटने से पहले, सो ये हो जाएगा 0.5। तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स 12% डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि हम लोग का जो रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स है दैट विल बी 24%, राइट। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास। अब हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स भी निकाल लिया, दैट इज 24%। अब हम लोग दिस मल्टीप्लाइड विद दिस कर देंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी, ये कितना है, 2,95,750, इसका 24%, ये आ रहा है आपका 70,980 रुपीज़। ये क्या है हम लोग का, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ये है हम लोग का पूरा जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे हमारा कितना प्रॉफिट आएगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, हम लोग आते हैं वापस अपने कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल कितना है हमारा 2 लाख, उसका 24%, फिक्स्ड कैपिटल का 24% कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का, सो ये आ जाएगा टोटल हम लोग का 48,000। ठीक है, ये आ गया 48,000। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो 48,000 का टोटल कैपिटल आया है, टोटल प्रॉफिट आया है फिक्स्ड कैपिटल पे, उसमें से कितना BXC को जाएगा और कितना DXC को जाएगा। हमको इसको तो इन दोनों में अपॉर्शन करना ही है ना, लेकिन क्योंकि
हम लोग अभी यहाँ पर एक और वर्किंग नोट करेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, राइट। एज फिक्स्ड कैपिटल अपॉर्शनमेंट बेसिस इज नॉट गिवन, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल को अपॉर्शन करने का हम लोग किस बेसिस पे उसको अपॉर्शन करें वो हमको दिया नहीं है, इज नॉट गिवन। वी कैन अपॉर्शन इट इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर आर और डायरेक्ट लेबर रेट फॉर टोटल प्रोडक्शन, राइट। या तो डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लेबर रेट के बेसिस पे कर सकते हैं। सो अभी हम लोग क्या चूज़ कर रहे हैं, हम लोग ये डायरेक्ट लेबर आर वाला चूज़ कर रहे हैं। और तो हमको इसका भी एक रेशियो निकालना है, राइट। रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए BXC और DXE का, BXC डिवाइडेड बाय DXE। सो BXC का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, 5000 यूनिट्स, और इसका करना है 10,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड विथ हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक, DXC को प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स। और DXE को प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 3 आवर्स। सो ये आ जाएगा हम लोग का 25 डिवाइडेड बाय 30, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये, और इसको जब हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे सो ये कितना आ जाएगा, 5:6, ठीक है, 5:6। अब हम लोग 5:6 के रेशियो में ये जो हम लोगों ने 48,000 निकाला है टोटल प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 48,000 BXE के लिए, BXE का प्रॉफिट 48,000 मल्टीप्लाइड विथ 5 डिवाइडेड बाय 11, मतलब 48 को हम लोग को 2 हिस्से में डिवाइड करना है, 5 और 6 के रेशियो में, ये जितना आएगा। DXE को भी हम लोग वैसे ही डिवाइड करेंगे, 48 इंटू दिस मच। लेट्स कैलकुलेट, ये कितना आ रहा है, 48 बाय 11 इंटू 5, ये आ रहा है आपका ₹21,818। और ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग एज, ओके, ये आ रहा है आपका 26,181, ठीक है। और क्योंकि ये 0.8 है, वी कैन मेक इट 26,182, राइट। अब हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। ये आया है हम लोग का 21,818 एंड दिस इज हाउ मच, 26,182, राइट। अब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल आ गया है, और अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि वर्किंग कैपिटल का कितना प्रॉफिट आ रहा है, वर्किंग कैपिटल का व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमको पता है ना। और हमको ये भी पता है कि जो प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना है। सो वी कैन कंक्लूड कि प्रॉफिट ऑन वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड कैपिटल, इन दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको मिला के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। मैं आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के बनता है हम लोग का क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो प्रॉफिट आएगा वो भी तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के प्रॉफिट को मिलाकर ही होगा ना, वही सेम चीज़ ही है, वही सेम चीज़ हमको इधर देखना है। सी, सो प्रॉफिट ऑन वर्किंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये वाला जो चीज़ है ये इधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। सो प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। सी, दिस इज 70,980, दिस इज ₹70,980 माइनस प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 48,000।
इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट वर्किंग कैपिटल पे हमको कितना प्रॉफिट आया है, दैट इज 22,980, राइट. वी कैन राइट इट हियर. अब हम लोगों के पास ये आ गया है 22,980. अब हमें ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल को अगेन हम लोग इन दोनों में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे. इसको भी हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है. सो हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स के ही बेसिस के रेशियो में हम लोग इसको अपॉर्शन कर देंगे. कैसे करेंगे? 22,000, ये कुछ इस तरह से होगा. BXE के लिए हो जाएगा ये 22,980 मल्टीप्लाइड विथ, BXE के लिए कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स था? 1,57,000 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था? 3,83,000, राइट. लेट्स कैलकुलेट कितना आता है. दिस इंटू 157 डिवाइडेड बाय 383, ये आ जा रहा है आपका 9420, ये आ जाएगा 9,420. ये कैसे निकालेंगे? अब हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अभी 13,560 rupees. This is the apportionment of profit on working capital. ठीक है, हमारे पास दोनों ही आ गया. अब हम लोग इजीली क्या निकाल सकते हैं? सेल्स निकाल सकते हैं. कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट जितना आ रहा है. सो ये आपका हो जाएगा, अगर हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, सो इट विल बी और ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 2,65,742. दिस मच डिवाइडेड बाय 10,000 करने से हम लोग का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा. इसको डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो 26.57. दिस इज 57, ये आ जाएगा हम लोग का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस. और इसको अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे 5,000 से. 238 डिवाइडेड बाय 5,000, इसका कितना आ रहा है? 37.64. ये आ गया हम लोग का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस. अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो दोनों जो BXE एंड DXE दोनों का सेल्स कितना हो रहा है टोटल, वो भी हमारे पास आ जाएगा. ये आ जाएगा 980 प्लस दिस 5, राइट. सो हमारे पास क्या आ गया? 4,58,980. दिस इज आवर टोटल सेल्स. ये आ गया अभी हमारे पास. सो इसके साथ हम लोग का जो पॉइंट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन. और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसका जो पॉइंट 2 है उसमें क्या क्या हम लोग को पूछा है, हम लोग वो भी अभी सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्सेस, राइट, आफ्टर टैक्सेस फॉर द ईयर 2015 एंड 16. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रॉफिट. जब भी हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स है हम लोग का, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4,53,980. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कितना है? ये तो क्वेश्चन करते करते अभी तक हमको याद रह ही गया है, 3,83,000 रुपीज़. इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास क्या? ग्रॉस प्रॉफिट. 453,980 माइनस 383,000. दिस इज 70,980, है ना. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 70,980.
अब ग्रॉस प्रॉफिट से हमको क्या क्या माइनस करना है, ये आप ऐसे समझिए कि ये कौन सा अमाउंट है हम लोग का, दिस इज द अमाउंट फॉर EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो अभी हम लोग को अर्निंग आफ्टर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस निकालने के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को माइनस करना है, राइट। सो अभी हम लोग इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ थोड़ा सा कि इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कहाँ पर पे करना है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 11% का, 2 लाख पे 11% का, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22,000 का, आपको यहाँ पर टैक्स देना है। और ये जो है यहाँ पर 50% का जो बैंक बोरोइंग था, यहाँ पर आपको 19.4 के रेट में देना है और यहाँ पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। सो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000। दिस इज फॉर द फिक्स्ड कैपिटल एंड प्लस आपका 95,750 ये था आपका टोटल वर्किंग कैपिटल, राइट। टोटल वर्किंग कैपिटल को हम लोगों ने 2 हिस्सों में सेग्रीगेट किया था, दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका आधा बोला है हमको, और इसके आधे का कितना परसेंट, 19.4%। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 95,750 डिवाइडेड बाय 2 और इसका आगे 19.4%, ये आ रहा है हम लोग का 9,287 रुपीज़। दिस प्लस हाउ मच, दिस प्लस 22,000 हमारे फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड का। सो ये आ गया हम लोग के पास 31,288। इंटरेस्ट विल बी 31,288। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये हमारा हो जाएगा 39,692, ठीक है। ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस या अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब हम लोग यहाँ पर इससे क्या माइनस कर देंगे, टैक्सेस, टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। इसका 50% कितना है, लेट्स कैलकुलेट, 39,692 बाई 2, इसका 50% हो जाएगा 19,846 रुपीज़। इसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये कितना हो जाएगा, अगर ये 50% है तो बाकी का 50% भी तो यही होगा ना। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग को एक नेट प्रॉफिट शो करने वाला स्टेटमेंट बनाने बोला था, जो कि हम लोगों ने बना लिया। और फाइनली हम लोगों ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, जो कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था इनिशियली, वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे से थरोली समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल द विटी टॉटल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।